Hello students, let us discuss the question number 3 of exercise 1.6 of class 8 from Wow Maths book. The question is compare the given pairs of rational numbers. Here we have to compare the given pairs of rational numbers. These are the pairs of rational numbers, okay? Then write the greater number in each pair, okay? And again we have to find which number is greater in a pair. Now, let us discuss the solution of question number A. The given pair is 1 by 2 and 3 by 4. Okay. Now, we have to compare which number is greater. For this, we have to make the denominators equal, right? हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा. LCM of denominators 2 and 4. 2 and 4 का एलसीएम आपका कितना होता है? 4 होता है, राइट? कहने का मतलब ये जो रैशनल नंबर्स हैं इसके डिनोमिनेटर में अब हमें 4 बनाना है, राइट? तो फर्स्ट जो रैशनल नंबर है 1/2 है, तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, राइट? तो देखिए एक तरीका तो ये है 4 आपको लाना है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स लगेगा, तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 2 2 जा 4 हो गया. और अगर हमें डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? अब तो 2 2 जा 4 हो गया और न्यूमरेटर में 2 1 जा 2 हो गया, राइट? तो कहने का मतलब 1/2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 2/4 में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, राइट? एंड दूसरा जो है आपका वो है 3/4 नंबर. अब इसे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है. अब डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? दोनों रैशनल नंबर्स के इक्वल हो गए, राइट? अब डिनोमिनेटर्स दोनों रैशनल नंबर के इक्वल हो गए तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब हम लिखेंगे सिंस 3 इज ग्रेटर देन 2 देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन, ये जो आपका है 2, ये किसका है? 2/4 का. 2/4 किसकी वैल्यू है? 1/2 की वैल्यू है, 1/2 की इक्विवेलेंट है, राइट? जस्ट यहाँ पे हमने इसको इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन में चेंज किया था सो दैट कि डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर पाएँ और उसके बाद जो न्यूमरेटर्स की वैल्यू है उसमें कौन ग्रेटर है इस चीज़ को पता कर पाएँ, राइट? हालांकि जो आपने कन्वर्ट किया था 2/4 वो किस रैशनल नंबर की वैल्यू है? 1/2 की, ठीक है? तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, राइट? ना कि 2/4 लिखेंगे, ओके? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दिस पेयर द नंबर 3/4 इज ग्रेटर, ओके? तो ऑब्वियस सी बात है, ये साइन से पता चल रहा है कि which rational number is greater. There is no need to write in words here, okay? Next B नंबर है क्वेश्चन आपका -7/9 and -2/4, okay? Again here we have to make the denominators equal of both the rational numbers, right? तो यहाँ पे LCM हम निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? 9 and 4 का. 9 and 4 क्या है? डिनोमिनेटर्स है जो भी आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 9 4 जा 36 हो जाएगा, ओके? तो अब हम -7/9 को क्या लिखेंगे कि डिनोमिनेटर में 36 आ जाए, राइट? तो यहाँ पे आपका -7/9 है. अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है. अब 4 से यदि मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. तो ये कितना हो गया? -7 4 जा 28 हो गया, राइट? एंड दूसरा है हमारे पास रैशनल नंबर -2/4 है. इसको भी हम क्या लिखेंगे? -2/4 इंटू किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा. तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 होगा, तो फिर 9 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 9 2 जा 18 हो गया.
विथ नेगेटिव साइन। अब हमारे पास ये दो रैशनल नंबर आ गए जो कि इनके इक्विवेलेंट्स हैं। अब हमें देखिए इसमें क्या है, दोनों में आपका 36 डिनोमिनेटर में आ गया है, तो न्यूमरेटर में हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस -18 इज ग्रेटर देन -28, राइट। क्योंकि नेगेटिव साइन में क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ आपका जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। ओके, तो अगर ये बड़ा हो गया तो कहने का मतलब दैट इज, यहाँ पर लिख सकते हैं आप -18/36 इज ग्रेटर देन -28/36, राइट। और ये किसकी वैल्यू है, तो -2/4 की वैल्यू है। दैट इज -2/4 is greater than -7/9, राइट। तो आंसर हमारा निकल गया दिस रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन दिस रैशनल नंबर। ओके, दिस वन इज द आंसर। Now let us discuss the solution of question C, -2/5 and 7/8, right? These are the rational numbers. Now we have to take the LCM of denominators, which is 5 and 8. ये हो जाएगा 5 8 जब 40 हो जाएगा LCM. Okay. Now we write -2/5 equals to, क्या लिखेंगे हम, so that कि डिनोमिनेटर में 40 आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आपका -2/5 है। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा, तो 8 से करेंगे, 5 8 जा 40, तो 8 से ऊपर भी करेंगे तो 8 2 जा -16 हो गया, राइट। This one is equivalent to this one, right? Now the second one is 7/8. ओके, अब इसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 40 आएगा तो 5 से कर देंगे, 8 5 जा 40, तो 5 न्यूमरेटर में भी जाएगा, 7 5 जा 35 हो गया। ओके, दिस रैशनल नंबर इज इन पॉजिटिव साइन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है। अब न्यूमरेटर पे चलेंगे और न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो कौन सा है, सिंस 35 इज ग्रेटर देन -16, राइट। तो कह सकते हैं दैट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे 35/40 इज ग्रेटर देन -16/40। Therefore 35/40 किसकी वैल्यू है, तो 7/8 की। This one is greater than -2/5, right? Answer. Now let us discuss the question D. The given rational numbers are -3/7 and -24/42. -24/42. Okay. Now take the LCM of denominators 7 and 42, which is 42, right? Now make the denominators equal. -3/7 can be written as -3/7 multiplied by, we have to make the denominators as 42, so we have to multiply 7 with 6. 7 6 are 42. Okay, then again we have to multiply the 6 in numerator and multiply now -3 and 6, it will be -18. Okay, second number here we can write down -24/42, right? Now the denominators are equal, right? Then we can compare easily the numerators here, -18 and -24, which one is greater, -18, since we can write here since -18 is greater than -24, that is -18/42 is greater than -24/42. Therefore, this value is of -3/7. -18/42 can be written as -3/7, right? Which is greater than -3/7, right? -24/42. -24/42, right? The second rational number was -24/42.
Okay, so we can say that this rational number is greater. So this one is the answer. Okay, thank you so much. And if you have any doubt or query, then please comment me and please support my channel. If you are able to understand whatever I am teaching you on the board, okay, then please subscribe, like, and share. Thank you so much.